Hello students, myself Anand Saini, I am your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, आएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का. Yes, and the chapter name is Study of D block and F block elements. D और F block तत्वों का अध्ययन. Exactly स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन जो आता है आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से कि D ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इनकी स्थिति क्या है, आवर्त सारणी में कहाँ रखे गए हैं ये तत्व, इन तत्वों की कुल संख्या कितनी है और क्या है इनके प्रमुख लक्षण. क्वेश्चन जो रहेगा कुछ इस तरीके से कि डी ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं, अथवा डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, अथवा डी ब्लॉक तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा डी ब्लॉक तत्वों की कुल संख्या कितनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पोजीशन क्या है डी ब्लॉक तत्वों की, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे. तो चलिए बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में. व्हाट डू यू मीन बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. चलिए बेटा देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जैसे बात की जा रही है, तो परिभाषा की जब बात करनी होगी ना, बहुत छोटी सी इजी सी डेफिनेशन है. कह रहे हैं कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो आपको परिभाषा बतानी है कि ऐसे तत्व जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाली कक्षा में जो होते हैं. आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हुआ है, आप जानते हैं, आपने देखा हुआ है. तो आपको परिभाषा में बताना है कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलिए या अंतिम इलेक्ट्रॉन बोलिए, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं. कोई भी परिभाषा आएगी, किसी भी तरीके से पूछा जाएगा तो आपको यही बताना होगा. भाई अगर वो बोलेंगे एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो आप बोलिए ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करते हैं, एस ब्लॉक के तत्व. पी में प्रवेश करते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो पी ब्लॉक के तत्व. एफ में प्रवेश करते हैं तो एफ ब्लॉक के तत्व. फिलहाल आपका क्वेश्चन डी ब्लॉक का तत्व. तो डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा क्या, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करेगा बेटा, यस वेरी गुड, डी ब्लॉक में. ठीक है ना. तो आप यहां पर लिखते हैं, मैं शॉर्ट में आपको डेफिनेशन दे रहा हूं. अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, कहां पर प्रवेश करता है, डी उपकोष में. ठीक, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो कई बार बताया जाता है n-1d, तो आप ऐसे भी बता सकते हो. इज नॉट अ बिगेस्ट इशू. छोटा सा पॉइंट है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी उपकोष में प्रवेश कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक के तत्व बोलेंगे. ठीक है. तो ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में, डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं. एक परिभाषा आपकी क्लियर हो गई है, आपको पॉइंट समझ में आ गया है. चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इनकी आवर्त सारणी में स्थिति कहाँ है, कहाँ रखा गया है इन्हें आवर्त सारणी में. तो चलिए देखेंगे. आप स्थिति के बारे में जब बात होती है तो स्थिति के लिए कहा जाता है कि आवर्त सारणी में इनकी जो स्थिति है उसे रखा गया है एस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में. टेबल जब आप देखोगे एग्जैक्टली मैं आपको बता दे रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है, देखा है सभी ने. सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलता है वो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है. ये दोनों कॉलम आपके एफ ब्लॉक के लिए हैं. और चलिए ऊपर बात करते हैं जब आप टेबल की, तो स्टार्टिंग में आपको 2 कॉलम मिलते हैं, वो दोनों हैं आपके एस ब्लॉक के. लास्ट में आपको 6 कॉलम मिलते हैं, वो हैं आपके लिए पी ब्लॉक के. और जब आप बीच में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 10 कॉलम मिलते हैं, वो हैं आपके डी ब्लॉक के. ठीक, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आपको इतनी बात बताई गई है. यहाँ से देख करके आप जान सकते हैं अब इनकी स्थिति कहाँ है. स्थिति की बात जब आप करिएगा तो स्थिति में आपको बताया जा रहा है कि ये वो जो एलिमेंट हैं इनको कहाँ रखा गया है, एस और पी ब्लॉक के बीच में. डी ब्लॉक तत्वों को कहाँ रखा गया बेटा, एस और पी ब्लॉक के बीच में. ये तत्व रखे गए हैं एस और पी ब्लॉक के बीच में. इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है. इसलिए संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि ये संक्रमित होते हैं एस और पी से. मतलब संक्रमित होने का मतलब क्या है, संक्रमित होने का मतलब है कि ये जो तत्व हैं इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं एस और पी ब्लॉक के समान. थोड़ी सी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक के जैसे देते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी पी ब्लॉक के जैसे देते हैं, और खुद उनकी कुछ खुद की भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी